नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। अविश्वास प्रस्ताव और रिश्वत कांड पर एक खास रिपोर्ट। साल 1993 में देश में पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। 2 साल पहले ही 1991 के लोकसभा चुनाव में 244 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। चुनावों के दौरान ही आतंकी हमले में पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। इसीलिए पार्टी किसी एक व्यक्ति की पीएम उम्मीदवारी पर सहमत नहीं हो पा रही थी। उस समय कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद पर कई नेता दावा ठोक रहे थे, जिसमें एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह, शरद पवार के नाम सबसे आगे थे। मगर नरसिम्हा राव ने बाजी मार ली थी। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन की भी अहम भूमिका मानी जाती है। उस समय राष्ट्रपति वेंकटरमन ने बहुमत के आंकड़ों के पुख्ता सबूत के बगैर ही सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देने की एक अनोखी परंपरा आरंभ कर दी थी। चूंकि नरसिम्हा राव उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और पार्टी के संसदीय दल के नेता भी, इसीलिए उन्हें सरकार बनाने का मौका दे दिया गया। उन्होंने अल्पमत में रहते हुए भी सरकार का गठन कर डाला। उस समय देश अर्थव्यवस्था, महंगाई, आतंकवाद जैसे कई संकटों से घिरा हुआ था। अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए पीएम राव ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। चूंकि नरसिम्हा राव की सरकार शुरू से ही अल्पमत में थी, इसीलिए उनकी सरकार को 5 साल के कार्यकाल में कुल 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के जसवंत सिंह ने पेश किया था, जिसमें सरकार 46 वोटों के अंतर से जीत गई। दूसरा प्रस्ताव भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी ने पेश किया। उसे भी राव सरकार ने 14 वोटों के अंतर से मात दे दी। लेकिन 1993 में सत्ता के तीसरे वर्ष में कांग्रेस सरकार को तीसरे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जो पूरी तरह विवादों से घिरा हुआ है। दरअसल जुलाई 1993 में संसद के मानसून सत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के सांसद अजय मुखोपाध्याय ने कांग्रेस की राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उस समय कुल लोकसभा सांसदों की संख्या 528 थी। दावा किया गया था कि कांग्रेस सरकार के पक्ष में महज 251 सांसद ही है, जो बहुमत की संख्या से 14 कम है। कई दिनों की चर्चा के बाद 28 जुलाई 1993 को जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, तो अचानक आंकड़े पलट गए और सरकार के पक्ष में 265 वोट आ गए, जबकि खिलाफ में महज 251 वोट ही गिरे। फरवरी 1996 में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के रविंद्र कुमार ने सीबीआई में शिकायत देते हुए बताया कि 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यानी सरकार के समर्थन में लोकसभा में मतदान करने के लिए कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के 4 सांसदों सहित कुल 12 सांसदों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी और आपराधिक षड्यंत्र रचा था। इस मामले की सीबीआई ने जांच की थी। सीबीआई ने जांच के बाद अपनी चार्जशीट में इस आरोप को सही पाया था। इस रिश्वत कांड का खुलासा भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भरी संसद में किया था। अटल जी पूरे सदन के सामने जेएमएम सांसद शैलेंद्र महतो को ले आए थे, जिन्होंने सबके सामने कबूल किया था कि शिबू सोरेन सहित उनकी पार्टी के 4 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने और कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के बदले में 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। सीबीआई ने इस मामले में 3 चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। पहली चार्जशीट अक्टूबर 1996 में फाइल की गई थी। इसमें जेएमएम के 4 सांसदों शिबू सोरेन, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो और सूरज मंडल के साथ ही कांग्रेस नेताओं नरसिम्हा राव, सतीश शर्मा, बूटा सिंह को आरोपी बनाया था।
इस पहली चार्जशीट में जेएमएम सांसदों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। वहीं दिसंबर 1996 में दूसरी चार्जशीट में सीबीआई ने रिश्वत के लिए पैसों का बंदोबस्त करने वालों के नाम शामिल किए थे। इनमें कांग्रेस नेता वी राजेश्वर राव, कर्नाटक के तत्कालीन सीएम और कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली और उनके मंत्री एनएम रेवन्ना सहित शराब कारोबारी रामलिंगा रेड्डी और एम थिमेगौड़ा का नाम शामिल था। इन सभी ने रिश्वत के लिए पैसों का इंतजाम किया था। जनवरी 1997 में दाखिल तीसरी चार्जशीट में सीबीआई ने जनता दल के सांसदों सहित अन्य अजित सिंह, रामलखन सिंह यादव, रामशरण यादव, अभय प्रताप सिंह, भजन लाल, हाजी गुलाम मोहम्मद खान, रोशन लाल, आनंदी चरण दास और जीसी मुंडा का नाम शामिल किया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि लगभग दर्जन भर सांसदों को रिश्वत देने के लिए एक जिप्सी कार में नोटों से भरे सूटकेस भरकर लाए गए थे और कांग्रेस नेता सतीश शर्मा के फार्म हाउस पर आयोजित की गई पार्टी में जेएमएम सांसदों को ये सूटकेस दिए गए थे। चार्जशीट में यह भी आरोप है कि कांग्रेस नेता बूटा सिंह चारों जेएमएम सांसदों को लेकर पीएम नरसिम्हा राव से मिलवाने के लिए पीएम आवास 7 रेस कोर्स गए थे। इन सांसदों ने रिश्वत के पैसे दिल्ली में ही पंजाब नेशनल बैंक में जमा किए थे। ट्रायल कोर्ट ने इन सभी लोगों को दोषी करार देते हुए पूर्व पीएम नरसिम्हा राव सहित अन्य को 3 वर्ष जेल की सजा भी सुनाई थी, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहते हुए उनकी सजा निरस्त कर दी थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद के किसी भी सदस्य को संसद में दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी कोर्ट में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं और जेएमएम सांसदों के खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया था। यह रिश्वत कांड आज भी संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा रिश्वत कांड माना जाता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए 4 साइड्स।